हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। क्रैकर्स लिमिटेड, ए फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? फायर क्रैकर्स बनाती है। तो इस कंपनी ने क्या किया था, दिवाली के टाइम पर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जिसने बायर्स को मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया है। तो कस्टमर अट्रैक्ट हुए हैं, इसी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। अब डिमांड को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे बच्चों को नौकरियों पे रख लिया। ये बच्चे कहां से थे? आसपास के गांवों से थे। तो डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कंपनी सेफ्टी मेजर उस प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखना ही भूल गई। मतलब हमने क्या किया, एप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग फॉर यूज, मतलब पटाखों को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किन स्थितियों में हम यूज नहीं कर सकते, कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या करना है, ये सारी बातें कंपनी ने पैकेट के ऊपर नहीं लिखी हैं, मेंशन ही नहीं की हैं, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। प्रोडक्ट को लेकर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमको वो आइडेंटिफाई भी करना है, वो एक्सप्लेन भी करना है, जो यहां पर कंपनी ने ध्यान नहीं रखा है। मतलब कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं डिमांड को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने जो सेफ्टी मेजर्स ध्यान में नहीं रखे हैं, वो ऐसा कौन सा डिसीजन है प्रोडक्ट को लेकर जो कंपनी ने यहां पर इग्नोर किया है, कंपनी ने फॉलो नहीं किया है। हमको ये भी बताना है कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कंपनी ने यहां पर वायोलेट की हैं। तो सिंपल सी बात है कि कंपनी को क्या चाहिए था कि प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना चाहिए था, तो कंपनी हैज इग्नोर्ड द लेबलिंग। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम उसके ऊपर लेबल लगाएं, क्योंकि लेबल जब हम लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोडक्ट कितने का है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसका कब है, क्या एक्सपायरी डेट है, कब बना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेबलिंग रेफर्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग a label for the product containing product description and other relevant information which is likely to attract a prospective buyer decision in making a purchase। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, बल्कि बायर्स को भी डिसीजन लेने की भी पावर देता है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेबल को देखकर प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो डेफिनेटली एक बायर के डिसीजन को भी इफेक्ट करता है क्या? लेबल। तो इट में वेरी फ्रॉम ए सिंपल टैग टू ए कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। अब लेबल की बात हो रही है कि लेबल जो होता है ना, वो एक सिंपल टैग से लेकर बहुत अच्छे अच्छे लेवल का या कॉम्प्लेक्स ग्राफिक की फॉर्म में भी हो सकता है। बात आती है कि कंपनी ने यहां पर कौन सी दो वैल्यूज वायलेट की हैं। सिंपल सी बात है कि कंपनी ने अपने डिमांड को पूरा करने के लिए चाइल्ड लेबर का यूज किया है, और जबकि चाइल्ड लेबर इंडिया की अगर हम बात करें तो ये गलत है, हमको नहीं यूज करना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी ने जो वार्निंग लिखनी थी, प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना था, उसके ऊपर जो सारी इंफॉर्मेशन देनी थी वो नहीं दी। मतलब कंपनी को इंसानों के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में कोई चिंता नहीं है, तो उसने कहीं ना कहीं इस बात को भी इग्नोर किया है। तो यहां पर ये दो वैल्यूज हैं जो कंपनी ने वायोलेट की हैं, जो कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए था। ये वाला केस हमारे पीछे वाले केस से बिल्कुल हटके है, क्योंकि आंसर पीछे वाले केस से अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है। ABC Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new product on the eve of Diwali in the market, which attracted many buyers। तो दिवाली के ये पटाखे बनाती है, तो इस कंपनी ने भी क्या किया है, दिवाली के टाइम पर काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसने कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। इसी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई है। तो कंपनी ने अपने डिमांड को पूरा करने के लिए काफी सारे लोगों को नौकरियों पे रखा है। ये लोग आसपास के गांवों के ही हैं। वो गांव ऐसा है जहां पर लोगों को नौकरियां आसानी से नहीं मिलती हैं।
because of the good behavior of the management with the employees more and more people wanted to join the company। मैनेजमेंट के अच्छे बिहेवियर की वजह से ज्यादा लोग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। एज द प्रोडक्ट वर इन द ग्रेट डिमांड इन द मार्केट, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में ज्यादा है। एक कॉम्पिटिटर इमिटेटेड द प्रोडक्ट, एक कॉम्पिटिटर ने क्या किया, इस कंपनी के प्रोडक्ट की नकल बनाई है, मतलब नकली प्रोडक्ट, या लगा लीजिए कि मिलते जुलते प्रोडक्ट किसी और कंपनी ने बनाए हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर। अब दूसरी कंपनी ने, कॉम्पिटिटर फर्म ने जो नकली प्रोडक्ट बनाए थे, कंज्यूमर ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। एस इट वाज ए स्टेटस सिंबल टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, क्योंकि एबीसी क्रैकर लिमिटेड की जो रेपुटेशन है, जो इनके प्रोडक्ट हैं काफी अच्छा क्वालिटी के हैं, इसलिए लोगों ने कॉम्पिटिटर फर्म के प्रोडक्ट को रियलिटी में खरीदा ही नहीं है, बल्कि किसका खरीदना पसंद करते हैं, एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड के प्रोडक्ट को। अब इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर्स प्रेफर्ड द प्रोडक्ट ऑफ द एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड। हमको एक ऐसा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस इसमें आइडेंटिफाई भी करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, जिसकी वजह से कंज्यूमर इसी एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड के प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं। और हमको आइडेंटिफाई करने के बाद ये भी बताना है कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जो एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। पूरे केस को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो कंपनी के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ब्रांडेड हैं, तभी तो लोगों ने इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा सही समझा है और इसी को ही प्रेफरेंस दी है। तो कंपनी ने जो यहाँ पर प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन लिया है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की वजह से ही कंज्यूमर इस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे पा रहे हैं। बात आती है कि ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ब्रांड नेम लिखते हैं, साइन होता है या सिंबल होता है, या कह लीजिए ब्रांड मार्क होता है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो प्रोडक्ट को लेकर ही होता है। ब्रांडिंग से काफी सारी फैसिलिटी मिलती है। ब्रांडिंग के बिहाफ पर ही हम अपना प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करता है, और ब्रांड, अगर हमारा प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो हम अपने हिसाब से प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं। तो ब्रांड है तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट आसानी से प्रमोट भी कर सकते हैं। बात आती है कि कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो एबीसी क्रैकर्स लिमिटेड सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। तो पूरे केस में अगर हमने ध्यान से देखा हो तो कंपनी ने क्या किया है, आसपास के लोगों को नौकरियां दी है। तो यहां पर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का पहला वैल्यू है जो सोसाइटी को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दूसरा है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनी ने लोगों को अच्छा दिया है, तभी तो काफी सारे और लोग भी ऐसे हैं जो कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज्वाइन दूसरे लोग इसलिए करना चाहते होंगे ना, क्योंकि हमारी कंपनी का जो एनवायरनमेंट है अच्छा है, तभी के लिए ये बाहर के लोगों को भी अपने और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां पर दो वैल्यूज यही हैं जो आपके सामने मैंने आपको भी एक्सप्लेन की हैं। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।